हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, दिस इज कीर्ति एंड वेलकम to my channel, Learn with Kirti Gupta. In this video, we will discuss class 9th lesson 4, A Truly Beautiful Mind. As the lesson name suggests, a truly beautiful mind. As the lesson itself tells you, a person who has a beautiful mind and in true sense. एक ऐसे person के बारे में हम बात करेंगे इस chapter में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है. ही इज़ द वन एंड ओनली वन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनके बारे में हर किसी को पता है. He is such a genius person. He is a very intelligent person. He did many discoveries and opened a path in science. तो हम आज अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे. तो जैसे कि लेसन का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. तो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड हम किसको कहेंगे? जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपनी ड्रीम्स के बारे में सोचे, जो अपनी फैमिली के बारे में सोचे, अपने नेबर्स के बारे में सोचे, अपनी फ्रेंड्स के बारे में अच्छा सोचे. क्या सिर्फ उसको ही ब्यूटीफुल माइंड कहेंगे? ऐसा नहीं है. ब्यूटीफुल माइंड को अगर हम डिफाइन करें तो ब्यूटीफुल माइंड क्या होता है? जब हम अपने पूरे वर्ल्ड के बेटरमेंट के बारे में सोचें, जब हम अपनी पूरी सोसाइटी के अच्छे के बारे में सोचें, गुड फॉर एवरीबॉडी, हम हर किसी के अच्छे के बारे में सोचें, बजाय कि हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचें, उसको हम अच्छा माइंड नहीं कहेंगे. ब्यूटीफुल माइंड हम तभी कहेंगे जब हम अपनी सोसाइटी के, पूरे वर्ल्ड के बारे में और हर किसी के अच्छे के बारे में सोचें, तो उसको हम डिफाइन करेंगे अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. तो इस चैप्टर में अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात हो रही है. Albert Einstein, he is such a genius person. He did many discoveries and theories and opened a path in science. So that's why he is considered as a genius. तो genius अगर हम जनरली बोलें कि genius हम किसको कहेंगे? नॉर्मली अगर हमसे पूछा जाए जीनियस कौन है, तो हम कहेंगे जो इंटेलिजेंट हो, जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, जिसकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी हो, जो हर सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करता हो, इसके अलावा वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा हो, तो उसको हम कंसिडर कर देते हैं कि वो जीनियस है. अगर थोड़ा-सा डीपर जाएँ तो जीनियस हम किसको कहेंगे? हू एबल टू थिंक बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी, जो सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में सोचे, जो काइंड हो, जिसको पता है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसी डिस्कवरी करे कि आने वाले फ्यूचर में किसी को उस चीज़ से रिलेटेड कोई परेशानी ना हो, तो उसको हम कंसिडर करेंगे जीनियस. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बारे में हम बायोग्राफी को पढ़ेंगे. बायोग्राफी क्या होती है? जब उनके बारे में, उन किसी पर्सन के बारे में जब कोई और बता रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं बायोग्राफी. और दूसरी चीज़ होती है ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब आप उसको खुद लिखते हो, बाय सेल्फ आप उसको लिखते हो, तो उसको तो बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. और बायोग्राफी वो होती है जो किसी पर्सन के बारे में कोई और बता रहा होता है. तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया जा रहा है. तो जब उनका बॉर्न हुए थे, जब वे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जब उनका जन्म हुआ था, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके साथ हुआ था कि लोगों को लगा था कि ये पर्सन बॉर्न हुआ है, ये कुछ अलग ही है और ये फ्यूचर में जाके इसका बहुत नेम एंड फेम होगा और ये फ्यूचर में जाके कुछ अच्छा करेंगे? या फिर कुछ ऐसा था कि वो ऑर्डिनरी थे, हम लोगों की जैसे ही थे, या फिर कुछ अलग ही था कि ये अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएँगे? तो ये सब चीज़ें थी अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में. और अगर उनके हम प्रोफ़ेशन की बात करें, तो क्या कुछ ऐसा ल लोगों को लगा था उनको देखकर कि ये तो किसी फ़ील्ड में भी चले जाएँ, कुछ नहीं कर पाएँगे? या फिर कुछ ऐसा था कि साइंस की फ़ील्ड में ही जाएँगे, तो सक्सेस हासिल करेंगे? अगर व्हेन ही वाज़ यंग, जब वे यंग थे, तो कुछ ऐसा था कि लाइक जैसे हम लोगों को आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद होती हैं, क्या उनको भी आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद थी? क्या उनको भी फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद था, या फिर अकेले ही रहना पसंद था? या फिर उनकी कुछ हॉबीज़ भी थी, या कुछ अलग ही तरीके के पर्सन थे? तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स बिगिन द लेसन. अल्बर्ट आइंस्टाइन. एल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न ऑन मार्च 14, 1879. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था इन द जर्मन सिटी ऑफ उलम. जर्मन में एक सिटी है उलम, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था. ही कुड नॉट टॉक फॉर अबाउट 2.5 years. जब वे 2.5 साल तक की उम्र में वो बोलते नहीं थे. सो मदर थॉट हिम टू बी एन एबनॉर्मल. तो उनकी मदर को लगा कि ये एबनॉर्मल है, इनका माइंड. एक तो उनका हेड भी, जब वो बॉर्न हुए थे तो उनका सिर भी जो था बड़ा था, तो उनको लगता था कि ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, एबनॉर्मल है. He could not mix with the playmates. They called him brother boring. और जब वे खेलने जाते थे अपने प्लेमेट्स के साथ, तो वो उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, उनके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, उनके साथ मिक्स नहीं हो पाते थे आसानी से. सो जो उनके प्लेमेट्स थे वो उनको कहते थे कि ये ब्रदर जो है ये तो बोरिंग है.
तो क्योंकि वो उसके साथ उन बच्चों के साथ अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं कर पाते, दैट इज़ व्हाई जो प्लेमेट्स थे उसको बोलते थे कि ये आइंस्टाइन जो है ये तो बोरिंग पर्सन है। ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज, तो आइंस्टाइन को मैकेनिकल टॉयज पसंद थे। मैकेनिकल टॉयज वो टॉयज होते हैं जिनमें कोई ना कहीं कोई मोटर लगी हो, कहीं ना कुछ उसमें मशीनरी इन्वॉल्व हो, तो उनको ऐसे टॉयज पसंद थे। सो लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उन्होंने अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को देखा तो पूछा कि वेयर आर हर व्हील्स, कि इसके पहिए कहाँ हैं। जैसे आप किसी कार को देखते हो तो उसको बोलते हैं ना कि इसके कितने सुंदर व्हील्स हैं, या इसके व्हील्स कहाँ हैं। तो इसी तरीके से जब उन्होंने अपनी छोटी बहन को देखा, न्यू बॉर्न सिस्टर को देखा, तो बोला, ये तो बोला नहीं कि उसके लेग्स कहाँ हैं, और बल्कि क्या बोला कि इसके व्हील्स कहाँ हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उनका माइंड कितना टेक्निकल माइंड है। एट द स्कूल हिज हेडमास्टर सेड दैट द बॉय वुड नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। तो जब वो स्कूल में थे तो उनके हेडमास्टर कहते थे कि ये लड़का जो है किसी भी फील्ड में चला जाए कुछ सक्सेस हासिल नहीं करेगा। ही लर्न टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। जब वे 6 वर्ष की आयु के थे तो उनको वायलिन बजाना पसंद था, उन्होंने सीखा वायलिन बजाना, एंड लेटर बिकम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। तो बाद में जाके वो एक अच्छे स्किल्ड वायलिनिस्ट बन गए थे, एज अ प्रोफेशन नहीं बट एज अ हॉबी उनको पसंद था। He scored good marks in almost every subjects in high school in Munich, where his parents had moved when he was 15 months old. जब वे 15 महीने के थे तब उनके फादर पेरेंट्स जो है वहाँ से चले गए थे, और जब उन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट किया तो इवन उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर किया था। आइंस्टीन फेल्ट सफोकेटेड इन द Einstein felt suffocated in the strict discipline of school, so at the age of 15 years, he convinced his parents, after long discussion, to continue his education in German speaking Switzerland. आइंस्टाइन को बहुत सफोकेटेड लगता था, बहुत बेकार लगता था स्कूल में, क्योंकि वहाँ का जो डिसिप्लिन था, जो वहाँ का डिसिप्लिन में रहना, रूल्स में रहना, वो सब चीज़ें उनको पसंद नहीं थी। बिकॉज ऑफ हिज रिजाइमेंटेशन एक्सेप्टेबल, वो सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जो वहाँ का बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से कन्विंस किया कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है। तो एक बहुत लंबा डिस्कशन चला, एक बिग डिस्कशन चला। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपनी आगे की एजुकेशन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में करना। आइंस्टाइन वॉज आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आइंस्टाइन मैथ्स में और फिजिक्स में बहुत अच्छे थे, तो एज अ गिफ्टेड थे वो। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन ज़ुरिक। ज़ुरिक से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। इन 1902 ही फाइनली गॉट अ जॉब एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। तो फाइनली उनको 1902 में जॉब मिल गई थी पेटेंट ऑफिस की। तो वहाँ पे भी वो सिर्फ जो काम उनको असाइन किया जाता था सिर्फ वो वही नहीं करते थे। व्हाइल डूइंग हिज जॉब, जब वो जॉब करते थे उस टाइम पे ही वाज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। तो सीक्रेटली वो कुछ ना कुछ नया नया उनके माइंड में चलता रहता था, उसको डेवलप करते रहते थे। तो कैसे ये पता चल रहा है कि वो सिर्फ जो ड्यूटीज उनको असाइन की गई थी उसके अलावा भी उनका माइंड कितना अ, चलता रहता था। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही फेल इन लव विद अ फेलो। और जब वे ग्रेजुएशन में थे तब ही फेल इन लव विद अ फेलो, उनको एक किसी से लव हो जाता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट माइलेवा मैरिक। तो शी इज़ अ गर्ल हु इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। वो भी बहुत इंटेलिजेंट गर्ल थी, और दोनों की थिंकिंग बहुत अच्छी थी, दोनों सेम लेवल के थे, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। ही वांटेड टू मैरी हर, तो जो आइंस्टाइन थे वो उनसे शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट। लेकिन उनकी मदर जो है उस शादी के अगेंस्ट थी बिकॉज ऑफ टू रीजंस। उनकी मदर शादी के खिलाफ थी बिकॉज ऑफ टू रीजंस। द फर्स्ट वन इज, पहला रीज़न तो ये था कि जो वो गर्ल थी वो आइंस्टाइन से 3 इयर्स ओल्डर थी, वो 3 साल बड़ी थी। सेकेंडली वो दोनों इंटेलिजेंट थे, तो उनकी मदर को लगता था कि कहीं ना कहीं आगे जाके ये मैरिज जो है सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही इंटेलिजेंट है, तो कहीं न कहीं ये मैच एक दूसरे को कर भी पाएँगे या नहीं। तो इसकी वजह से उनकी मदर जो है एग्री नहीं थी। देन एज़ शी वाज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो बहुत इंटेलिजेंट गर्ल थी, 3 इयर्स ओल्डर देन एल्बर्ट। तो दीज़ आर द 2 रीज़न्स, दैट इज़ व्हाई हिज़ मदर टोल्ड नॉट टू गेट मैरी। द पेयर फाइनली मैरिड इन 1903, लेकिन 1903 में उनकी शादी हो जाती है, एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बेटे भी थे। तो यहाँ पे कैसे बताया कि उनका इंटरेस्ट पढ़ाई के साथ-साथ एक गर्ल के साथ ही फेल इन लव।
देन फाइनली इस लेसन में एक लेटर की भी बात की गई है, लव लेटर की, जिसमें वन ऑफ द लव लेटर जिसमें उन्होंने अफेक्शन प्लस साइंस का कॉम्बिनेशन करके उस लेटर को लिखा था, विच इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दिस लेटर. In 1905, his papers on special theory in 1905, his papers on a special theory of relativity described the world's most famous formula. 1905 में उन्होंने एक फॉर्मूला दिया. He described the relationship between mass and energy का उन्होंने relationship बताया, and he gave the formula E is equals to mc square. तो आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था in 1905, E is equals to mc square. After few years, after few years the marriage became weak. और कुछ सालों के बाद जो उनकी मैरिड लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा वीक होती चली गई. Malever started losing her intellectual ambition and became an unhappy housewife. और धीरे धीरे उनकी शादी में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े चलते थे, दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होते थे, बिकॉज जो वो गर्ल थी वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी, तो उनको लगता था कि मुझे भी अपनी लाइफ में, मेरे भी कुछ एम्बिशंस हैं, उनको अचीव करना है और अपनी लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है, सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर नहीं रहना. तो जब उनसे शादी हुई थी, तो आइंस्टाइन के साथ जब उनकी शादी हुई तो वो जस्ट एक हाउसवाइफ बनकर रही थी, तो वो उस चीज़ से हैप्पी नहीं थी. तो उन दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स रहते थे, तो मैरिज कहीं न कहीं फेल हुई ये. और आगे जाकर आफ्टर फ्यू इयर्स द मैरिज बिकेम वीक. मेलेविया स्टार्टेड लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, जो उनका एम्बिशन था वो उसको भी अचीव नहीं कर पा रही थी, एंड बिकेम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ की तरह रहीं. In 1919 the couple finally divorced and he married his cousin Elsa द सेम ईयर. और फिर लास्ट में जाके उनका डाइवोर्स हो जाता है, और फिर सेम ईयर में आइंस्टाइन जो है उन्हीं की कज़न एल्सा से शादी कर लेते थे. नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन के अचीवमेंट्स, और वो कैसे जब उनकी डेथ हुई थी तब कैसे उनको एज अ विजनरी सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में.